नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हिंदी बुक बैंक में। आज हम बात कर रहे हैं द वैल्यूज फैक्टर सीक्रेट टू क्रिएटिंग एन इंस्पायर्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ बाय डॉ जॉन एफ डेमार्टिनी की। एक ऐसी किताब जो आपको आपकी असली प्राथमिकताएं दिखाती है। जॉन ए डेमार्टिनी की यह किताब सिखाती है कि कैसे हम बाहरी अपेक्षाओं से निकलकर अपनी असली जरूरतों और लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप खुद को बार बार भटका हुआ महसूस करते हैं तो यकीन मानिए ये किताब और ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इनर क्लैरिटी की ये जर्नी। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मूल्य कारक आखिर है क्या। यह किताब हमें सिखाती है कि आपकी जिंदगी की हर चीज, आपकी खुशी, आपके फैसले, आपकी सफलता और यहां तक कि आपकी चुनौतियां, सब कुछ आपके मूल्यों यानी वैल्यूज के इर्द गिर्द घूमता है। ये मूल्य वो चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आपके लिए परिवार सबसे जरूरी हो सकता है, या फिर आपका करियर, आपकी रचनात्मकता, आपकी आजादी, या शायद आध्यात्मिक शांति। जॉन डेमार्टिनी, जो एक मशहूर मानव व्यवहार विशेषज्ञ हैं, इस किताब में हमें एक रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपने सच्चे मूल्यों को पहचान लें और अपनी जिंदगी को उनके इर्द गिर्द ढाल लें, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसी प्रेरणा और संतुष्टि आएगी जिसका आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। यह किताब एक तरह का नक्शा है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि आप वाकई में क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। डेमार्टिनी का कहना है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसे सबसे ज्यादा प्रेरित करती हैं। ये चीजें हमारे मूल्य हैं। अगर हम इन मूल्यों को समझ लें और उनकी दिशा में काम करें तो हमारी जिंदगी न सिर्फ खुशहाल होगी बल्कि हम अपने अनोखे मकसद को भी पा सकेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का हर पहलू, चाहे वो हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते हों, हमारा स्वास्थ्य हो या हमारी वित्तीय स्थिति, सब कुछ हमारे मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इस किताब के विचार इतने शक्तिशाली हैं कि वे हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। यह हमें समझने में मदद करती है कि हमारी जिंदगी की दिशा हमारे मूल्यों से तय होती है, और अगर हम अपने मूल्यों को सही तरीके से समझ लें तो हम अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो आइए अब इस किताब के मुख्य विचारों को समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूल्यों की शक्ति की। डेमार्टिनी का कहना है कि हर इंसान के पास एक अनोखा मूल्य तंत्र होता है। ये मूल्य तंत्र आपके दिल और दिमाग का वो हिस्सा है जो ये तय करता है कि आपके लिए क्या जरूरी है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों के लिए परिवार सबसे ऊपर होता है। वे अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए परिवार की खुशी और एकता सबसे बड़ा मूल्य है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए उनका करियर या उनकी रचनात्मकता सबसे ज्यादा मायने रखती है। वे अपने काम में इतने डूबे रहते हैं कि उनके लिए वो उनकी जिंदगी का केंद्र बन जाता है। कुछ लोग आध्यात्मिक शांति को सबसे ऊपर रखते हैं। वे ध्यान, योग या प्रार्थना के जरिए अपने मन को शांत रखना चाहते हैं। कुछ लोग वित्तीय स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उनके लिए आर्थिक स्थिरता उनकी जिंदगी की प्राथमिकता है। ये मूल्य आपकी जिंदगी के हर फैसले को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए आपके लिए परिवार सबसे जरूरी है। अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिले जिसमें आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़े तो शायद आप उस नौकरी को ठुकरा देंगे, भले ही वो कितनी ही अच्छी क्यों न हो। आप सोचेंगे कि परिवार के साथ बिताए पर आपके लिए उस नौकरी से ज्यादा कीमती हैं। वहीं अगर आपका सबसे बड़ा मूल्य करियर है तो आप शायद उस नौकरी को चुन लेंगे, भले ही इसका मतलब परिवार के साथ कम समय बिताना हो। आप अपने काम को प्राथमिकता देंगे क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। डेमार्टिनी कहते हैं कि इन मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप अपने मूल्यों के खिलाफ जी रहे हैं तो आपकी जिंदगी में तनाव, निराशा और असंतुष्टि बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए रचनात्मकता जरूरी है लेकिन आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपकी रचनात्मकता को कोई जगह नहीं मिलती, तो आप हर दिन असंतुष्ट और थका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मूल्यों के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अनोखी ऊर्जा और प्रेरणा आएगी। यह समझना जरूरी है कि हमारे मूल्य हमारे भीतर गहरे छिपे होते हैं। कई बार उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते क्योंकि समाज, परिवार या दोस्त हमें कुछ और करने के लिए कहते हैं। मसलन, समाज कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए पैसा उतना जरूरी ना हो जितना कि आपकी आजादी या आपकी रचनात्मकता। डेमार्टिनी कहते हैं कि अगर आप अपने सच्चे मूल्यों को समझ लें और उनके अनुसार अपनी जिंदगी को ढाल लें तो आपकी जिंदगी में एक नई चमक आएगी। अब आते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, डेमार्टिनी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए आप अपने सच्चे मूल्यों को खोज सकते हैं। डेमार्टिनी ने 13 सवालों का एक सेट तैयार किया है जो आपके जीवन को देखकर यह बताता है कि आपके लिए वाकई में क्या जरूरी है। ये सवाल इतने सरल और गहरे हैं कि ये आपके दिमाग को खोल देते हैं। ये आपको अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखने के लिए मजबूर करते हैं। ये 13 सवाल क्या हैं? चलिए इन सवालों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
ये सवाल आपकी जिंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी डालते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये सवाल इस तरह हैं। पहला सवाल, आप अपने दिन का ज्यादातर समय किस चीज में बिताते हैं? यह सवाल बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। आप अपने काम में घंटों डूबे रहते हैं? क्या आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, या फिर आप किसी शौक जैसे पेंटिंग, लेखन या खेल में समय लगाते हैं? डेमार्टिनी कहते हैं कि आप जहां अपना समय बिताते हैं वही आपके लिए सबसे जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन कई घंटे अपनी हॉबी जैसे पेंटिंग या लेखन में बिताते हैं तो ये एक संकेत है कि रचनात्मकता आपके लिए एक बड़ा मूल्य है। या अगर आप अपने दिन का ज्यादातर समय अपने बच्चों के साथ बिताते हैं तो परिवार आपके लिए सबसे जरूरी हो सकता है। यह सवाल आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती संसाधन समय किसे दे रहे हैं। दूसरा सवाल, आप अपने पैसे को कहाँ खर्च करते हैं? आपका पैसा कहाँ जाता है, यह भी आपके मूल्यों को दर्शाता है। डेमार्टिनी कहते हैं कि हम अपने पैसे को उसी चीज पर खर्च करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मसलन, अगर आप अपने ज्यादातर पैसे यात्रा पर खर्च करते हैं तो शायद स्वतंत्रता और नए अनुभव आपके लिए जरूरी हैं। अगर आप अपने पैसे को किताबों, कोर्सेज या सेमिनार्स पर खर्च करते हैं तो शिक्षा आपके लिए एक बड़ा मूल्य हो सकता है। यह सवाल आपको अपने खर्चों पर गौर करने के लिए कहता है। क्या आप अपने पैसे को कपड़ों, गैजेट्स या मनोरंजन पर खर्च करते हैं, या आप इसे अपने स्वास्थ्य, शिक्षा या परिवार पर लगाते हैं? आपका खर्चा आपके मूल्यों का एक स्पष्ट दर्पण है। यह सवाल आपको यह समझने में मदद करता है कि आप अपने संसाधनों को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तीसरा सवाल, आपके दिमाग में सबसे ज्यादा क्या चलता है? दिन भर में आप किस बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं? क्या यह आपका भविष्य है, आपका परिवार है, या फिर आपकी सेहत? डेमार्टिनी कहते हैं कि आपके विचार आपके मूल्यों को दर्शाते हैं। अगर आप हर समय अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि अगली प्रमोशन या कोई नया प्रोजेक्ट, तो शायद करियर आपका सबसे बड़ा मूल्य है। अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा या अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचते रहते हैं तो परिवार आपके लिए सबसे जरूरी है। यह सवाल आपको अपने विचारों को गहराई से देखने के लिए कहता है। आप दिन भर में क्या सोचते हैं? क्या आप भविष्य की योजना बनाते हैं? क्या आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं, या क्या आप किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहते हैं? आपके विचार आपके मूल्यों का एक स्पष्ट संकेत हैं। चौथा सवाल, आप सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां लगाते हैं? आप किन चीजों में बिना थके घंटों काम कर सकते हैं? डेमार्टिनी कहते हैं कि आप जहां अपनी ऊर्जा लगाते हैं वही आपके लिए सबसे जरूरी है। अगर आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता, तो वो काम आपके मूल्यों को दर्शाता है। मसलन, अगर आप घंटों तक लिखते रहते हैं और थकान महसूस नहीं करते, तो रचनात्मकता आपका मूल्य हो सकता है। अगर आप अपने काम में दिन रात मेहनत करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, तो करियर आपका मूल्य हो सकता है। ये सवाल आपको ये सोचने के लिए कहता है कि आप किन चीजों में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। क्या आप अपने परिवार के लिए बिना थके काम करते हैं? क्या आप अपने शौक में इतने डूब जाते हैं कि आपको भूख प्यास का पता नहीं चलता? आपकी ऊर्जा आपके मूल्यों का एक स्पष्ट संकेत है। पांचवां सवाल, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा संगठन कहां है? आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा व्यवस्थित है? डेमार्टिनी कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को सबसे ज्यादा व्यवस्थित रखते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी हैं। मसलन, अगर आपका घर हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है तो शायद व्यवस्था और शांति आपके लिए जरूरी है। अगर आपका काम बहुत अच्छे से व्यवस्थित है, जैसे कि आपकी डेस्क हमेशा सजी रहती है और आपका शेड्यूल परफेक्ट होता है, तो शायद करियर आपका मूल्य है। यह सवाल आपको यह देखने के लिए कहता है कि आप अपनी जिंदगी में कहां सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या आप अपने घर को व्यवस्थित रखने में समय लगाते हैं? क्या आप अपने वित्त को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं? आपका संगठन आपके मूल्यों को दर्शाता है। छठा सवाल, आप किन चीजों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? डेमार्टिनी कहते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं हमारे मूल्यों को दर्शाती हैं। अगर आप हमेशा अपने परिवार को पहले रखते हैं, जैसे कि आप हर हफ्ते उनके साथ समय बिताने की योजना बनाते हैं, तो परिवार आपका सबसे बड़ा मूल्य है। अगर आप अपने करियर को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि आप हमेशा अपने काम को पहले पूरा करते हैं, तो करियर आपका मूल्य हो सकता है। यह सवाल आपको यह सोचने के लिए कहता है कि आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या करते हैं। क्या आप अपने काम को प्राथमिकता देते हैं? क्या आप अपनी सेहत को पहले रखते हैं? आपकी प्राथमिकताएं आपके मूल्यों का एक स्पष्ट दर्पण है। सातवां सवाल, आप किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा अनुशासित हैं? डेमार्टिनी कहते हैं कि हम उन चीजों में सबसे ज्यादा अनुशासित रहते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी हैं। अगर आप हर दिन सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हैं, तो स्वास्थ्य आपके लिए एक बड़ा मूल्य हो सकता है। अगर आप अपने काम में बहुत अनुशासित हैं, जैसे कि आप हमेशा समय पर अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करते हैं, तो करियर आपका मूल्य हो सकता है। यह सवाल आपको यह देखने के लिए कहता है
कि आप किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अनुशासन दिखाते हैं। क्या आप अपने खाने को लेकर अनुशासित हैं? क्या आप अपने समय को लेकर अनुशासित हैं? आपका अनुशासन आपके मूल्यों को दर्शाता है। 8वां सवाल, आप किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रेरित महसूस करते हैं? डेमार्टिनी कहते हैं कि हमारी प्रेरणा हमारे मूल्यों से आती है। अगर आप दूसरों की मदद करने में प्रेरित महसूस करते हैं, जैसे कि आप किसी चैरिटी में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो सेवा आपका मूल्य हो सकता है। अगर आप अपने रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में प्रेरित महसूस करते हैं, जैसे कि लेखन या पेंटिंग, तो रचनात्मकता आपका मूल्य हो सकता है। यह सवाल आपको यह सोचने के लिए कहता है कि आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। क्या आप अपने काम में प्रेरित महसूस करते हैं? क्या आप अपने परिवार के साथ समय बिताने में प्रेरित महसूस करते हैं? आपकी प्रेरणा आपके मूल्यों को दर्शाती है। 9वां सवाल, आप किन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं? आप अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ सबसे ज्यादा किस बारे में बात करते हैं? डेमार्टिनी कहते हैं कि हम जो बातें सबसे ज्यादा करते हैं वे हमारे मूल्यों को दर्शाती हैं। अगर आप हमेशा अपने करियर की योजनाओं या नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो करियर आपका मूल्य हो सकता है। अगर आप अपने परिवार या बच्चों के बारे में बात करते रहते हैं, तो परिवार आपका मूल्य हो सकता है। यह सवाल आपको यह देखने के लिए कहता है कि आप किन विषयों पर सबसे ज्यादा बात करते हैं। क्या आप अपनी हॉबी के बारे में बात करते हैं? क्या आप अपनी सेहत या आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं? आपकी बातचीत आपके मूल्यों का एक स्पष्ट संकेत है। 10वां सवाल, आप किन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सीखना चाहते हैं? डेमार्टिनी कहते हैं कि हम उन चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी हैं। यह सवाल आपको यह सोचने के लिए कहता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। क्या आप अपनी सेहत के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं? क्या आप आध्यात्मिकता के बारे में सीखना चाहते हैं? आपकी जिज्ञासा आपके मूल्यों को दर्शाती है। 11वां सवाल, आप किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा लक्ष्य बनाते हैं? डेमार्टिनी कहते हैं कि हमारे लक्ष्य हमारे मूल्यों को दर्शाते हैं। अगर आप अपने करियर में बड़े लक्ष्य बनाते हैं, जैसे कि अगले 5 साल में एक बड़ी कंपनी शुरू करना, तो करियर आपका मूल्य हो सकता है। अगर आप अपने परिवार के लिए लक्ष्य बनाते हैं, जैसे कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना, तो परिवार आपका मूल्य हो सकता है। यह सवाल आपको यह देखने के लिए कहता है कि आप किन चीजों के लिए योजना बनाते हैं। क्या आप अपनी सेहत के लिए लक्ष्य बनाते हैं? क्या आप अपनी रचनात्मकता के लिए लक्ष्य बनाते हैं? आपके लक्ष्य आपके मूल्यों को दर्शाते हैं। 12वां सवाल, आप किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा सपने देखते हैं? डेमार्टिनी कहते हैं कि हमारे सपने हमारे मूल्यों को दर्शाते हैं। अगर आप दुनिया की सैर करने का सपना देखते हैं, तो स्वतंत्रता और अनुभव आपके लिए जरूरी हो सकते हैं। अगर आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं, तो करियर या वित्तीय स्वतंत्रता आपका मूल्य हो सकता है। यह सवाल आपको यह सोचने के लिए कहता है कि आप अपने भविष्य के बारे में क्या सपने देखते हैं। क्या आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हैं? क्या आप अपनी रचनात्मकता को दुनिया के सामने लाने का सपना देखते हैं? आपके सपने आपके मूल्यों को दर्शाते हैं। 13वां सवाल, आप किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं? डेमार्टिनी कहते हैं कि हमारी उत्साह की भावना हमारे मूल्यों को दर्शाती है। अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, तो परिवार आपका मूल्य हो सकता है। अगर आप अपने काम में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए उत्साहित रहते हैं, तो करियर आपका मूल्य हो सकता है। यह सवाल आपको यह देखने के लिए कहता है कि आपको क्या करने में सबसे ज्यादा उत्साह मिलता है। क्या आप अपनी हॉबी को लेकर उत्साहित रहते हैं? क्या आप दूसरों की मदद करने में उत्साह महसूस करते हैं? आपका उत्साह आपके मूल्यों को दर्शाता है। दोस्तों, ये 13 सवाल इसलिए खास है क्योंकि ये आपको अपनी जिंदगी को गहराई से देखने का मौका देते हैं। डेमार्टिनी कहते हैं कि ये सवाल हमें समाज के दबाव या आदर्शों से हटकर हमारे सच्चे मूल्यों को खोजने में मदद करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ चाहिए क्योंकि समाज हमें ऐसा कहता है। समाज कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए पैसा उतना जरूरी न हो जितना कि आपकी रचनात्मकता या आपका परिवार। ये सवाल आपको ये समझने में मदद करते हैं कि आप वाकई में क्या चाहते हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी की स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। आप ये समझ पाएंगे कि आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। डेमार्टिनी कहते हैं कि जब आप अपने सच्चे मूल्यों को समझ लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक नई स्पष्टता और प्रेरणा आती है। इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको थोड़ा समय और आत्मचिंतन की जरूरत होगी। डेमार्टिनी सुझाते हैं कि आप एक शांत जगह पर बैठें, एक नोटबुक लें और इन सवालों के जवाब लिखें। हर सवाल के जवाब को गहराई से सोचें। उदाहरण के लिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताते हैं, तो अपने पिछले एक हफ्ते की दिनचर्या पर गौर करें। आपने अपने समय को कैसे बांटा? क्या आपने अपने काम में ज्यादा समय दिया
या अपने परिवार में। इसी तरह अपने खर्चों पर गौर करें। पिछले कुछ महीनों में आपने अपने पैसे को कहाँ खर्च किया? क्या आपने यात्रा, शिक्षा या मनोरंजन पर ज्यादा खर्च किया? आपके जवाब आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है। डेमार्टिनी कहते हैं कि इन सवालों के जवाब आपको आपके शीर्ष मूल्यों की एक सूची देंगे। ये मूल्य आपकी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। साथ ही ये प्रक्रिया इसलिए खास है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि हम असल में क्या चाहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ चाहिए क्योंकि समाज हमें ऐसा कहता है। समाज कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए पैसा उतना जरूरी न हो। ये प्रक्रिया आपको समाज के दबाव से बाहर निकालकर आपके सच्चे मूल्यों तक ले जाती है। एक बार जब आप अपने मूल्यों को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम है अपनी जिंदगी को उनके साथ जोड़ना। डेमार्टिनी कहते हैं कि जब आप अपने मूल्यों के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक अनोखी प्रेरणा और ऊर्जा आती है। लेकिन अगर आप अपने मूल्यों के खिलाफ जीते हैं, तो आप तनाव और असंतुष्टि महसूस करते हैं। अपनी जिंदगी को अपने मूल्यों के साथ जोड़ने का मतलब है कि आप अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों, अपने फैसलों और अपनी प्राथमिकताओं को अपने मूल्यों के अनुरूप बनाएं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। अपने काम को मूल्यों से जोड़े। अगर आपके लिए रचनात्मकता सबसे जरूरी है, तो ऐसा काम चुनें जिसमें आप अपनी रचनात्मकता को व्यक्त कर सकें। अगर आप पेंटिंग या लेखन से प्यार करते हैं, तो ऐसा करियर चुनें जिसमें आपको ये करने का मौका मिले। अगर आपके लिए सेवा सबसे जरूरी है, तो ऐसा काम करें जिसमें आप दूसरों की मदद कर सकें। रिश्तों को मूल्यों के साथ संतुलित करें। अगर आपके लिए परिवार सबसे जरूरी है, तो अपने रिश्तों में समय और ऊर्जा लगाएं। अपने पार्टनर, बच्चों या दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनके साथ अपने मूल्यों को साझा करें। अगर आपके लिए परिवार की एकता जरूरी है, तो हर हफ्ते एक दिन अपने परिवार के साथ बिताएं। वित्तीय स्वतंत्रता और मूल्य। अगर आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता जरूरी है, तो अपने पैसे को उन चीजों में निवेश करें जो आपके मूल्यों को बढ़ावा दें। उदाहरण के लिए, अगर शिक्षा आपके लिए जरूरी है, तो अपने पैसे का एक हिस्सा किताबों, कोर्सेज या सेमिनार्स में लगाएं। आध्यात्मिक विकास। अगर आपके लिए आध्यात्मिक शांति जरूरी है, तो ध्यान, योग या प्रार्थना जैसे अभ्यासों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें जिसमें आप अपने मन को शांत कर सकें। डेमार्टिनी कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी को अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक नया संतुलन आता है। आप हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप वही कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये प्रक्रिया आपको ये भी सिखाती है कि आपकी जिंदगी का हर पहलू आपके मूल्यों से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने मूल्यों के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक नई चमक आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मूल्य आपस में टकराते हैं। अगर आपके लिए करियर और परिवार दोनों जरूरी हैं, तो हो सकता है कि आप इन दोनों के बीच फंस जाएं। आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपने करियर को ज्यादा समय देंगे, तो परिवार के लिए समय कम पड़ेगा, या अगर आप परिवार को प्राथमिकता देंगे, तो आपका करियर प्रभावित होगा। डेमार्टिनी कहते हैं कि ऐसा टकराव इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मूल्यों की प्राथमिकता को ठीक से नहीं समझ पाते। इसके लिए डेमार्टिनी एक तकनीक सुझाते हैं जिसे वे लिंकिंग कहते हैं। इस तकनीक में आप ये देखते हैं कि एक मूल्य कैसे दूसरे मूल्य को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में मेहनत करते हैं, तो यह आपके परिवार को वित्तीय स्थिरता दे सकता है। इस तरह आप अपने मूल्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं ताकि वे टकराएं नहीं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसका मतलब है कि आपको अपने मूल्यों को एक दूसरे के खिलाफ देखने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको यह देखना है कि वे एक दूसरे को कैसे मजबूत कर सकते हैं। अगर आपके लिए स्वास्थ्य और करियर दोनों जरूरी हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि स्वस्थ रहकर आप अपने करियर में ज्यादा ऊर्जा और ध्यान दे सकते हैं। इस तरह आप अपने मूल्यों को एक दूसरे के साथ जोड़कर अपनी जिंदगी में संतुलन ला सकते हैं। डेमार्टिनी कहते हैं कि हमारे लक्ष्य हमारे मूल्यों से जुड़े होने चाहिए। अगर आपके लक्ष्य आपके मूल्यों से मेल नहीं खाते, तो आप उन्हें हासिल करने में प्रेरणा खो देंगे। अगर आपका लक्ष्य है एक बड़ा बिजनेस शुरू करना, लेकिन आपका सबसे बड़ा मूल्य है परिवार, तो हो सकता है कि आप उस बिजनेस में पूरी तरह से डूब न पाएं क्योंकि वो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाता। लक्ष्य सेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें अपने शीर्ष मूल्यों के आधार पर बनाएं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को अपने शीर्ष मूल्यों के आधार पर सेट करें। अगर आपका मूल्य है स्वतंत्रता, तो ऐसा लक्ष्य बनाएं जो आपको ज्यादा स्वतंत्रता दे। अगर आप आज़ादी को महत्व देते हैं, तो शायद आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे जो आपको समय और स्थान की आज़ादी दे। जब आपके लक्ष्य आपके मूल्यों से जुड़े होंगे, तो आप उनमें लंबे समय तक प्रेरित रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए शिक्षा जरूरी है, तो आप एक ऐसा लक्ष्य बना सकते हैं जिसमें आप हर साल एक नया कोर्स करें,
ये आपको प्रेरित रखेगा क्योंकि ये आपके मूल्य से जुड़ा है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर कदम को अपने मूल्यों से जोड़ें। अगर आपका लक्ष्य है एक किताब लिखना और आपका मूल्य है रचनात्मकता, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखने का लक्ष्य बनाएं। डिमार्टिनी कहते हैं कि जब आपके लक्ष्य आपके मूल्यों से जुड़े होते हैं तो आपकी प्रेरणा कभी कम नहीं होती। आप हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप वही कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये प्रक्रिया हमें यह भी सिखाती है कि हमारी जिंदगी में हर लक्ष्य हमारे मूल्यों से प्रेरित होना चाहिए। अगर हम अपने मूल्यों को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ लें तो हमारी जिंदगी में एक नई स्पष्टता और दिशा आएगी। मार्टिनी कहते हैं कि रिश्ते हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और हमारे रिश्ते मजबूत तभी होते हैं जब वे हमारे मूल्यों के साथ तालमेल में हों। अगर आप और आपके पार्टनर के मूल्य अलग अलग हैं तो आपके रिश्ते में तनाव हो सकता है। अगर आपके लिए परिवार सबसे जरूरी है लेकिन आपके पार्टनर के लिए करियर, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच समझौता करना मुश्किल हो। रिश्तों को मजबूत करने के लिए डेमार्टिनी कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। एक दूसरे के मूल्यों को समझे, अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार के सदस्यों के मूल्यों को समझने की कोशिश करें। अगर आप जानते हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है तो आप उनके दृष्टिकोण को बेहतर समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके पार्टनर के लिए वित्तीय स्थिरता जरूरी है तो आप उनके फैसलों को बेहतर समझ सकेंगे। कुछ ऐसे मूल्य खोजें जो आप दोनों के लिए जरूरी हों। अगर आप दोनों के लिए परिवार जरूरी है तो उस मूल्य को अपने रिश्ते का आधार बनाएं। आप दोनों मिलकर परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं, जैसे हर हफ्ते एक साथ डिनर करना। अपने मूल्यों के बारे में खुलकर बात करें और एक दूसरे के मूल्यों का सम्मान करें। अगर आप अपने पार्टनर के मूल्यों का सम्मान करते हैं तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। डेमार्टिनी कहते हैं कि रिश्ते तब सबसे अच्छे होते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे के मूल्यों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये प्रक्रिया हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में संतुलन तभी आता है जब हम अपने मूल्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। अगर हम अपने रिश्तों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ लें तो हमारी जिंदगी में एक नई शांति और खुशी आएगी। डेमार्टिनी बताते हैं कि पैसा हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता तभी हासिल की जा सकती है जब आप अपने पैसे को अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हैं। मूल्य यानी वे चीजें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अगर आप अपने पैसे को ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाती, तो आप कितना भी कमा लें, आपको कभी सच्ची संतुष्टि नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए परिवार सबसे जरूरी है लेकिन आप अपना सारा पैसा महंगी गाड़ियों या ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो आपके लिए कम महत्वपूर्ण है, तो आपका मन हमेशा अधूरा महसूस करेगा। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बैंक में ढेर सारा पैसा होना नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। डेमार्टिनी सुझाव देते हैं कि आपको अपने खर्चों को अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। अगर आपके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है तो अपने पैसे का एक हिस्सा किताबों, ऑनलाइन कोर्सेज या नई स्किल्स सीखने में लगाएं। यह निवेश न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि आपको अपने लक्ष्यों के करीब भी ले जाएगा। इसके अलावा बचत और खर्च में संतुलन बनाना भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ बचत करते रहेंगे और अपनी जरूरतों या इच्छाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी जिंदगी में आनंद की कमी हो सकती है। दूसरी ओर, अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो आप भविष्य के लिए तैयार नहीं रहेंगे। इसलिए अपने मूल्यों को समझकर एक ऐसा बजट बनाएं जो आपके लिए संतुलित और संतुष्टिदायक हो। निवेश भी वित्तीय स्वतंत्रता का एक अहम हिस्सा है। डेमार्टिनी कहते हैं कि आपको अपने पैसे को ऐसी चीजों में लगाना चाहिए जो आपके मूल्यों को बढ़ावा दें। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए सामाजिक बदलाव महत्वपूर्ण है तो आप ऐसी कंपनियों या प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकते हैं जो पर्यावरण या समाज के लिए काम करते हों। इस तरह आपका पैसा न केवल बढ़ेगा बल्कि आपकी जिंदगी में और अधिक अर्थ भी लाएगा। जब आप अपने पैसे को अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हैं तो आप न केवल वित्तीय रूप से स्वतंत्र होते हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतुष्ट महसूस करते हैं। डेमार्टिनी बताते हैं कि आध्यात्मिक विकास भी हमारे मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है। यह आपके भीतर की शांति, उद्देश्य और संतुष्टि को खोजने की प्रक्रिया है। अगर आपके लिए आध्यात्मिक शांति महत्वपूर्ण है तो आपको अपनी जिंदगी में ऐसी गतिविधियों को शामिल करना होगा जो आपको उस शांति की ओर ले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको ध्यान करने से सुकून मिलता है तो हर दिन कुछ समय इसके लिए निकालें। यह समय आपके विचारों को व्यवस्थित करने और अपने मूल्यों को और गहराई से समझने में मदद करेगा। प्रकृति के साथ समय बिताना भी आध्यात्मिक विकास का एक शानदार तरीका हो सकता है। चाहे आप सुबह की सैर पर जाएं, पेड़ों के बीच समय बिताएं या बस आसमान को निहारें, प्रकृति आपके मन को शांत करती है और आपको आपके भीतर की गहराइयों से जोड़ती है। डेमार्टिनी ये भी कहते हैं कि दूसरों की मदद करना
और समाज में योगदान देना आपके आध्यात्मिक मूल्यों को मजबूत करता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, चाहे वो छोटा सा काम हो जैसे किसी को सलाह देना या बड़ा काम जैसे किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना, आपको एक गहरी संतुष्टि मिलती है। ये संतुष्टि इसलिए आती है क्योंकि आप अपने मूल्यों के साथ जी रहे होते हैं। डेमार्टिनी बताते हैं कि अगर आपके लिए स्वास्थ्य सबसे ऊपर है, तो आप स्वाभाविक रूप से नियमित व्यायाम करेंगे, स्वस्थ भोजन चुनेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य आपके मूल्यों की सूची में नीचे है, तो आप इसे आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका असर आपकी जिंदगी के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप अपने स्वास्थ्य को इस तरह से जोड़ सकते हैं कि स्वस्थ रहकर आप अपने परिवार के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा दे सकें। ये सोच आपके लिए प्रेरणा का काम करेगी। डेमार्टिनी सुझाव देते हैं कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव बहुत प्रभावी हो सकते हैं। अगर आप व्यस्त हैं, तो हर दिन सिर्फ 15 मिनट पैदल चलना शुरू करें, या फिर अपने भोजन में छोटे बदलाव करें, जैसे कि तले हुए खाने की जगह उबला या ग्रिल किया हुआ खाना चुनें। ये छोटे कदम लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य को अपने अन्य मूल्यों के साथ संतुलित करना भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और अपने करियर या रिश्तों को नजरअंदाज करेंगे, तो आपकी जिंदगी असंतुलित हो सकती है। इसलिए एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जो आपके सभी मूल्यों को समाहित करे। सार यह है कि जब आप अपने स्वास्थ्य को अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हैं, तो आप इसे न केवल प्राथमिकता देते हैं, बल्कि इसे बनाए रखना भी आसान हो जाता है। डेमार्टिनी कहते हैं कि समय हमारी जिंदगी का सबसे कीमती संसाधन है, और हम अपना समय उसी चीज में बिताते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप अपने समय को अपने मूल्यों के साथ जोड़ लें, तो आपकी जिंदगी में ज्यादा संतुलन और संतुष्टि आएगी। समय का प्रबंधन करने का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करना। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए करियर सबसे जरूरी है, तो आपको अपने समय का एक बड़ा हिस्सा अपने काम को देना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने परिवार, दोस्तों या स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालें। डेमार्टिनी सुझाव देते हैं कि आपको उन चीजों में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाती। अगर सोशल मीडिया आपके लिए कम महत्वपूर्ण है, तो उसे स्क्रॉल करने में घंटों बिताने की बजाय उस समय को अपने शौक या परिवार के साथ बिताएं। समय का प्रबंधन करने के लिए एक योजना बनाना भी जरूरी है। हर दिन के लिए एक साधारण टू डू लिस्ट बनाएं, जिसमें आपके मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए आत्म विकास महत्वपूर्ण है, तो हर दिन कुछ समय पढ़ने या नई चीजें सीखने के लिए निकालें। इस तरह आपका समय आपके मूल्यों के साथ संरेखित रहेगा और आप अपने दिन को ज्यादा उत्पादक और संतुष्टिदायक महसूस करेंगे। इसका मुख्य संदेश यह है कि समय का सही उपयोग आपकी जिंदगी को न केवल व्यवस्थित करता है, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों और मूल्यों के करीब भी लाता है। डेमार्टिनी बताते हैं कि जब हम अपने मूल्यों के साथ जीते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से प्रेरित हो जाते हैं। प्रेरणा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है, जब हम अपने सच्चे मूल्यों के अनुसार काम करते हैं। इसके अलावा हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो अपने मूल्यों के साथ जी रहे हैं और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर रहे हैं। अगर आपके लिए सामाजिक सेवा महत्वपूर्ण है, तो आप उन लोगों की कहानियां पढ़ सकते हैं जो अपने समुदाय में बदलाव ला रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण आपको प्रेरित करेगा कि आप भी अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़ें। डेमार्टिनी ये भी कहते हैं कि हमें अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये छोटी जीतें, जैसे कि एक नया स्किल सीखना या एक लक्ष्य पूरा करना, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। खुद को प्रेरित करने का एक तरीका यह भी है कि आप अपने मूल्यों को बार बार याद करें। एक डायरी बनाएं और उसमें लिखें कि आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीजें क्या हैं और आप उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। इस तरह आप हमेशा अपने उद्देश्य से जुड़े रहेंगे। इसका सार यह है कि प्रेरणा कोई बाहरी चीज नहीं है। ये आपके भीतर तब जागती है जब आप अपने मूल्यों के साथ जीना शुरू करते हैं। जिंदगी में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप अपने मूल्यों के साथ जी रहे हैं, तो आप इन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखेंगे। हर चुनौती आपको कुछ न कुछ सिखाती है और ये आपके विकास का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने करियर में कोई असफलता मिलती है, तो इसे एक फीडबैक के रूप में लें। सोचें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं और इसे अपने अगले कदम में कैसे उपयोग कर सकते हैं। आपके मूल्य आपको सही दिशा दिखाते हैं और आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके लिए ईमानदारी सबसे जरूरी है, तो किसी कठिन परिस्थिति में भी आप सच का साथ देंगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। डेमार्टिनी ये भी सुझाव देते हैं कि आपको अपने मूल्यों के साथ लचीला रहना चाहिए। अगर कोई रणनीति काम नहीं कर रही, तो उसे बदलने से न डरें। चुनौतियां आपके रास्ते को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब आप अपने मूल्यों के साथ जीते हैं,
तो आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं और उसका सामना आत्मविश्वास के साथ करते हैं। अंत में डेमार्टिनी कहते हैं कि दीर्घकालिक सफलता और संतुष्टि तभी संभव है जब आप अपनी जिंदगी को अपने मूल्यों के इर्द गिर्द बनाएं। डेमार्टिनी सुझाव देते हैं कि आपको समय समय पर अपने मूल्यों की जांच करनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी जिंदगी बदलती है, आपके मूल्य भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि जवानी में आपके लिए करियर सबसे जरूरी हो, लेकिन बाद में परिवार या स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। इसलिए समय समय पर आत्मचिंतन करें और देखें कि आपके लिए अब क्या मायने रखता है। इसके अलावा अपने लक्ष्यों को अपने मूल्यों के साथ जोड़े रखें। अगर आपके लक्ष्य आपके मूल्यों से मेल नहीं खाते, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको सच्ची संतुष्टि नहीं मिलेगी। अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र जैसे काम, परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में संतुलन बनाएं। इस तरह आप हर पल को पूरी तरह से जी सकेंगे। जब आप अपने मूल्यों के साथ जीते हैं, तो आपकी जिंदगी न केवल अर्थपूर्ण होती है, बल्कि आप अपने अनोखे मकसद को भी हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो आपके लिए सचमुच मायने रखती हैं? अगर आप आज अपनी जिंदगी को देखें, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज क्या है? क्या ये आपका परिवार है, आपका करियर है, आपका स्वास्थ्य है, या फिर कुछ और? इस सवाल पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो आपको अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की ओर ले जाएगा। अगर आपको जवाब मिले, तो उसे नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, मूल्य कारक कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, एक आईना है जो हमें हमारी असली प्राथमिकताएं दिखाता है। और जब जिंदगी अपने सच्चे मूल्यों के साथ चलती है, तो ना टालमटोल रहता है, ना फालतू स्ट्रेस। तो आज से ही खुद को थोड़ा और करीब से जानना शुरू कीजिए। उन 13 सवालों से गुजरिए जो डेमार्टिनी ने सुझाए हैं, और देखिए कैसे आपका फोकस, आपका काम और आपके रिश्ते सब धीरे धीरे बदलने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी बुक बैंक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई क्लैरिटी के साथ। तब तक के लिए झूठी उम्मीदों को छोड़िए और अपने सच्चे मूल्यों से जुड़िए। नमस्ते।